इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ डिमांड कि जो डिमांड है उसका मतलब होता क्या है। इसके बारे में हम यहाँ पे प्रीवियस क्लास के अंदर यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो डिमांड है उसके अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो होते क्या हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूँ जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं आपके, ओके, तो जो डिटर्मिनेंट्स हैं, अगर हम बात करें इन डिटर्मिनेंट्स की, तो डिटर्मिनेंट्स भी दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो डिमांड है वो दो तरह से होती है। एक डिमांड होती है इंडिविजुअल की तरफ से, और एक डिमांड होती है मार्केट की तरफ से। सिंपल। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तो यहाँ पे वीडियो के साथ बने रहें और अच्छे से इस चीज़ को समझें। तो पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड की। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिमांड फंक्शन को भी साथ में लेके चलेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, डिमांड फंक्शन। ओके, तो डिमांड फंक्शन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dx इक्वल टू फंक्शन f ऑफ p ऑफ x, पी आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ओके, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देन उसके बाद आएगा इनकम यानी कि y, देन t, देन e एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे जो डिमांड है, डिमांड जो है किसी भी इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करती है इन 5 फैक्टर्स के ऊपर। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी की, यानी कि प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है, यहाँ पे जो प्राइस ऑफ एक्स है, जहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये जो प्राइस ऑफ एक्स है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कंज्यूमर कितना ज़्यादा परचेज करेगा और कितना ज़्यादा कम परचेज करेगा। सिंपली एक एक्स्ट्रा आगे जाते हैं। जो प्राइस ऑफ एक्स है, प्राइस ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है कि कंज्यूमर जो है वो कितना खरीदेगा। अगर प्राइस ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है, प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज हो जाता है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। रीज़न आपको पता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है। सिंपल। और एक और चीज़, अगर किसी भी कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी एक्स है, उसका प्राइस गिरता है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यू नो डैट, आपको इतना पता है। इसके आगे अगर हम बात करते हैं, अगर इसके आगे बात की जाए, ये आपका पी आर। अब पी आर है क्या? पी आर जो है वो है प्राइस रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स को मैं यहाँ पे लूँगा। अब सब्स्टिट्यूशन गुड होती क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं हम। सब्स्टिट्यूट गुड वो गुड्स होती हैं जो ऑल्टरनेटिव्स होती हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड में मैं एग्जांपल लेता हूँ कॉफ़ी एंड टी का। देखिए, अगर यहाँ पे मैं सिंपली समझाता हूँ कि अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो टी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ये प्राइस है, ये आपका प्राइस है, दिस इज योर प्राइस। अगर कॉफ़ी की जो कीमत है वो इंक्रीज होती है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। रीज़न आपको पता है कि कॉफ़ी जो है वो महंगी हो रही है, तो जो लोग हैं वो यहाँ पे चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे जो टी है, अगर यहाँ पे जो टी है, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, यानी कि एक की कीमत यानी कि एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और दूसरे की अगर यहाँ पे कॉफ़ी टी का प्राइस बढ़ रहा है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई है। रीज़न आपको सिंपल पता है, क्योंकि कॉफ़ी एज कंपेरिजन टू चाय के सस्ती पड़ेगी लोगों को। इतनी बात आपको क्लियर हो जाती है। तीसरा जो फैक्टर होता है डिमांड में, वो होती है इनकम। अगर किसी भी पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए कोई भी कंज्यूमर है, उसकी जो इनकम है अगर वो बढ़ जाती है पहले के मुकाबले, जैसे सपोज कि कोई कंज्यूमर था वो 10,000 कमाता था, अब उसकी इनकम जो है वो बढ़ के 12,000 हो गई।
अब जब किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो सिंपली उसकी इनकम इंक्रीज होने से वो डिमांड भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा। रीज़न आपको पता ही है कि इनकम बढ़ते ही आप ज़्यादा डिमांड करना चालू कर देते हो। नेक्स्ट अगर बात की जाए, इनकम हमने समझा, लेकिन अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हमको समझनी ज़रूरी है। पहला नॉर्मल गुड, पहला जो है नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड्स होती क्या है? देखिए, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनमें इनकम के बढ़ने से राइज होता है। यानी कि अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगी। इतना है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए इसका एग्जाम्पल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए कि एक कंज्यूमर था जो 2 लीटर दूध बेचता था, सिर्फ 2 लीटर्स जो है वो मिल्क जो है वो क्या करता था? बेचता था। या मैं कह रहा हूँ सॉरी खरीदता था, सॉरी कंज्यूमर की बात हो रही है तो यहाँ पे खरीदता था। तो पहले 2 लीटर दूध खरीदता था और जब वो इतना खरीदता था जब उसकी इनकम थी 10,000। अब उसकी इनकम जो है वो चेंज होके हो गई है 12,000। नाउ अब वो 12,000 रुपये कमा रहा है। अगर अब वो 12,000 रुपये कमा रहा है तो इस 12,000 की वजह से वो जो है कंजम्पशन बढ़ा देगा। अब उसने कंजम्पशन कर दिया 3 लीटर। मतलब ये है कि इनकम के बढ़ने से डायरेक्टली क्या हुआ? यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा। किसका? जो नॉर्मल गुड है उसका। और नॉर्मल गुड आपको याद रखना है कि नॉर्मल गुड जितने भी नेसेसरी गुड्स होती हैं, जितनी भी ऑल दी नेसेसरी गुड्स आर कॉल्ड दी नॉर्मल गुड। जितनी भी नेसेसरी गुड्स होती हैं, जितनी भी नेसेसरी गुड्स हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या होती है? नॉर्मल गुड होती है। ओके, बात आपको याद रखनी है, मैं लिख नहीं रहा ज़्यादा। नेक्स्ट थिंग अगर देखा जाए, नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा इन्फीरियर गुड्स का। जो आपकी इन्फीरियर गुड्स होती हैं, इन्फीरियर गुड्स होती क्या है पहले ये समझना है। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स, तो देखिए इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड फॉल हो जाती है। ठीक है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सिंपली अगर मैं बताऊं आपको तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड गिर जाती है इनकम बढ़ने से। ठीक है, अगर कोई कंज्यूमर इनकम ज़्यादा कमा रहा है, अगर कोई कंज्यूमर इनकम ज़्यादा कमा रहा है तो जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं, इन इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड होती है वो डाउन हो जाती है। यानी कि इनकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका। तो इन्फीरियर गुड को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो आपका यहाँ पे दो मिल्क का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे मैंने लगाया है। जैसे कि ये वाला अगर आप देख सकते हो तो ये जो है ये अमूल है, यानी कि अमूल इंडिया में जो हमारे मिलता है ये टोन मिल्क है। टोन मिल्क यानी कि ये अगर बात की जाए पूरी तरह से प्योर मिल्क नहीं है। तो जब किसी पर्सन की इनकम कम होगी तो वो क्या करेगा? वो अमूल का ये वाला दूध खरीदेगा। और अगर जब किसी पर्सन के पास इनकम जनरेट होगी और अगर उसकी इनकम यहाँ पे बढ़ जाती है, मान लीजिए अगर उसकी इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वो ये वाला मिल्क खरीदेगा। और ये जो मिल्क है ये है आपका प्योर मिल्क। दिस इज योर प्योर मिल्क। तो यहाँ पे आपको इन्फीरियर गुड्स और यहाँ पे आपको इन्फीरियर गुड का समझ आ गया है और अमूल का आपको समझ आ गया कि अनमोल इन्फीरियर गुड है। और ये जो है आपकी दिस इज़ योर नॉर्मल गुड, मतलब कि जब इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड भी सिंपली बढ़ जाएगी। इतना आपको समझ आ जाता है। सो अनदर अगर डिटर्मिनेंट की बात की जाए तो अनदर डिटर्मिनेंट जो है हमारा यहाँ पे टेस्ट प्रेफरेंस। और अगर बात की जाए फैशन की तो टेस्ट प्रेफरेंस और जो फैशन है ये हमारा एक चौथा डिटर्मिनेंट माना जाता है। अगर किसी भी पर्सन के टेस्ट में डिफरेंस आता है, मान लीजिए कोई पहले कुछ और खाना पसंद करता था अब वो कुछ और खाना पसंद करता है, तो इससे क्या होता है? इससे डिमांड में चेंज आता है। दूसरा है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद, यानी कि पहले आप कुछ और पसंद करते थे अब आप कुछ और पसंद करते हो। तो ऐसे भी आपका जो चेंज है डिमांड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड बट नॉट लास्ट, ये है आपका फैशन। फैशन जो है, फैशन के अंदर जो चेंज आता है उसकी वजह से भी जो डिमांड है डिमांड वेरी करती है, डिमांड में चेंज आता है। तो ये तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे आपको जो फैक्टर हैं वो यहाँ पे बताए।
इंडिविजुअल के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट फैक्टर जो है वो देखा जाता है हमारा एक्सपेक्टेशन। किसी भी पर्सन की जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या खरीदना चाहता है। देखिए, अगर मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे एक कंज्यूमर है, यहाँ पे एक कोई कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर कहता है कि आने वाले कुछ 1 साल के अंदर जो ऑनियन है, मैं कहता हूँ ऑनियन का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये ऑनियन जो है इसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर इसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो कंज्यूमर है वो ये एक्सपेक्ट करके चलेगा कि आने वाले टाइम में इसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। मतलब ये है कि उसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब सिंपल ये है कि उसकी कमी रहेगी, यानी कि अगर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, पहले ही उस चीज़ को क्या करेगा, स्टोर करके रख लेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट के रूप में काम करती है डिमांड के अंदर, इंडिविजुअल डिमांड के अंदर। ओके, बाकी जितने भी हमने अभी जितने भी फैक्टर्स देखे हैं, जैसे कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सारे के सारे इंडिविजुअल के हैं। लेकिन अगर बात की जाए मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड के अंदर सिर्फ यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है। बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको सेम जो है मार्केट डिमांड के अंदर भी देखने को मिलता है, जो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आपको अगर वीडियो में कुछ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को यहाँ पे शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।